हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दुनिया के हर देश का अपना इतिहास होता है और वहां के राजघराने उस इतिहास का हिस्सा। अब बात अगर भारत की हो और राजाओं और राजघरानों का जिक्र ना हो तो नाइंसाफी सी लगती है। हम और आप बचपन से ही अपने घरों में देश के इतिहास और यहाँ के राजा रानियों की जाबाजी के किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। चाहे झांसी की रानी हो या रानी पद्मावती, हिंदुस्तान की रानियों को पूरी दुनिया में अपनी वीरता के लिए जाना जाता है। लेकिन एक बात और है जिसके लिए इस देश की रानियां मशहूर थी, और वो है उनकी खूबसूरती। भारतीय रानियां खूबसूरती और वीरता दोनों में ही किसी से कम नहीं रही। आइए बात करते हैं आज उन सभी रानियों के बारे में जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज तक होते हैं। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी पन्नारे संयोगिता की पेंटिंग बनाकर पृथ्वीराज चौहान को दिखाने लाए थे। कन्नौज की राजकुमारी की खूबसूरती ने राजा का दिल जीत लिया। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद की शत्रुता थी, फिर भी अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर संयोगिता ने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डालकर साहस का परिचय दिया था। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मिनी बेहद सुंदर थी, यहाँ तक कि रानी की सुंदरता की चर्चा सुनकर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण तक कर दिया था। हालांकि राजा रतन सिंह से युद्ध जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि अलाउद्दीन उस तक पहुंच सके इससे पहले ही वो आग में कूदकर सती हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस लाइन से तो आप रूबरू होंगे ही। लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ी थी और लड़ाई के दौरान शहीद हो गई थी। इतिहास में उन्हें झांसी की रानी नाम दिया गया है। वैसे तो इतिहास में उनका नाम खास तौर से उनकी वीरता के लिए अंकित है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी थी। उनकी खूबसूरती का जिक्र अंग्रेजों के खिलाफ लक्ष्मीबाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एक ब्रिटिश वकील जॉन लैंग ने अपनी किताब में भी किया है। महारानी गायत्री देवी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। गायत्री देवी के लिए कहा जाता है कि वो नजाकत, सुंदरता और रॉयल्टी का एक उदाहरण थी। उनको शिकार का भी शौक था और उन्होंने 12 साल की उम्र में पहली बार चीते का शिकार किया था। यही नहीं, गायत्री देवी इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में लोकसभा सीट जीतने वाली पहली महिला भी रही हैं। एक समय में वोग पत्रिका ने जयपुर की इस महारानी को दुनिया की 10 सबसे सुंदर महिलाओं की सूची में शामिल किया था। रजिया सुल्तान। देश के इतिहास में रजिया सुल्तान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। देश की पहली महिला शासक, वो दिल्ली की सल्तनत की सुल्तान थी। कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमें सिर्फ महलों की चार दीवारी में कैद रहा करती थी, उस दौर में रजिया सुल्तान ने गजब की दिलेरी दिखाई थी। रजिया ने महल से बाहर निकलकर सल्तनत की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान के व्यक्तित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू था कि वो बेहद खूबसूरत थी। उस समय काफी लोग उनकी खूबसूरती पर फिदा रहा करते थे और उनकी खूबसूरती लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती थी। नूरजहां। मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए जब कोई सम्राट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था तो नूरजहां ने कमान संभाली थी और सल्तनत की रीढ़ बन गई थी। खूबसूरती का आलम यह था कि जन्म के समय ही उनका नाम मेहरुनिसा रख दिया गया था, जिसका मतलब होता है खूबसूरत महिला। कहा जाता है 1607 में जहांगीर के सैनिकों ने मेहरुनिसा के पति अली कुली को मार दिया था और उनको पकड़कर दिल्ली में बादशाह के शाही हरम में भेज दिया था। यहाँ उन्होंने धीरे धीरे रानीवास में सबका दिल जीत लिया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे फैलने लगे। मेहरुनिसा को जहांगीर ने सबसे पहले नौरोज त्योहार पर देखा और देखते ही वो उन पर मोहित हो गए। जहांगीर ने उनसे विवाह कर लिया। वो उनकी 20वीं बेगम बनी और उन्हें नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी गई। सीता देवी। कपूरथला की महारानी सीता देवी काशीपुर के राजा की बेटी थी। ये राजकुमारी करम के नाम से भी जानी जाती थी और इनका विवाह कपूरथला के सिख राजकुमार करमजीत सिंह के साथ हुआ था। सीता देवी को भी वोग पत्रिका ने दुनिया की 5 सबसे वेल ड्रेस्ड महिलाओं की सूची में शुमार किया था।